सामान सामान पैक हो रहा है जी। बात यह है कि अगर आप फेयरली बात करें तो ये पिछले 3-3.5 साल से जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, अगर आप नोट करें तो ये मेरा ख्याल 30वीं बार ये होगा कि एक और हमला या एक और नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी अब ये होने वाला, अब ये होगा, अब आ जाएंगे। असल बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मियां साहब सिर्फ इस वक्त परेशान हैं अपने केस की वजह से, जो उनकी अपील जो है वो लगनी है कि नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि उनका केस जो है वो हायर ट्रिब्यूनल पे लग रहा है या लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, उनकी अपील है। अपील की पहले मंजूरी होगी, फिर केस सुना जाएगा। और अपील उनकी मंजूर होती नजर नहीं आ रही है। जो सारा ड्रामा किया गया है राना शमीम साहब का, वो जो है अपना, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब प्लीज कंटिन्यू। आपका चले वो वीडियो चला गया था, मैं इसलिए देख रहा था उस हवाले से। तो बात यह है कि वो सारा ड्रामा जो है उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि इनको बुलाकर यहाँ पर राना शमीम साहब की जो कुर्बानी ली गई है, वो उसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरीके से यहाँ के कोर्ट को ये बावर करवाया जाए कि जी इनके साथ ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, चीफ जस्टिस जो थे साहब का उन्होंने ज्यादती की है और यहाँ पे कोई हमें बेनिफिट हो जाए। क्योंकि इनका केस इतना कमजोर था कि उन्होंने कहा कि क्योंकि होता यह है कि जब आपने अपील करनी होती है तो उसमें वो देखते हैं एविडेंस, देखते हैं कि आपके साथ किसी जूरी ने ज्यादती की या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इनको नजर आ रहा था। तो यहाँ पे जो बैरिस्टर थे उन्होंने बताया कि कोई ऐसा आप काम करें, तो इसलिए राना शमीम साहब की ये जो कुर्बानी इन्होंने ली उनसे, लेकिन वो रायगा हो गई। उसके भी मैं आगे जाके बात करूंगा। चौधरी साहब यहाँ पर मैं यहाँ पर दोबारा से इस पर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है, शायद पाकिस्तान में इसको ताहाल नहीं देखा जा रहा है, हमारे मीडिया में भी लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की जो दरखास्त या अपील पर समाअत हो रही है, उसमें रिलीफ लेने के लिए ये राना शमीम साहब वाली एपिसोड सामने आई। मगर असल चीज वो है जो इन्हें लंदन में हासिल करनी है, मियां नवाज शरीफ साहब की वीजे में तोसी, और ये वाला जो बयान हल्फी है ये वहां पर सबमिट किया जाएगा ताकि इनका केस स्ट्रॉन्ग हो सके। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो किसी ने कहा था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बात यह है कि बेसिकली हुआ यूं ही है, एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई है। बेसिकली ये सारा मामला यहां तक का था, लेकिन जब मेरे जराए ने मुझे बताया कि मियां साहब ने जब ये डॉक्यूमेंट्स मरियम साहब को भेजा, तो वहां से फिर ये आगे एक जो मीडिया हाउस है उस तक चला गया और फिर ये पब्लिश हुआ। उसकी रीजन जो थी वो गालबन यही थी कि उसकी रीजन ये थी कि वो चाह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि उनको दोनों तरफ से बेनिफिट मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो जो मैं कह रहा था कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, इन लोगों ने एक ही बंदे को जो अपना चार्ल्स है सिर्फ उसी को पकड़ के रखा हुआ था, हर चीज उसी से साइन करवा दे रहे थे। और मैं आपको यहाँ पे एक और छोटी सी बात जो है, ये मेरा जो है वो मैं इस पे 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है कि आपको शायद इस बात का पता है कि जहाँ पे चार्ल्स गुजरी का ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ एक मीडिया उसका बहुत बड़ा ऑफिस है वहां पर। और इनके बड़े पुराने मुनासिब हैं और वही मीडिया हाउस जो फिल वक्त सहूलत कर रहा है शरीफ खानदान का। तो मुझे लगता है कि चार्ल्स गुजरी भी तोहफे में उन्होंने ही उनको दिया है, क्योंकि ये हमसाये थे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो मनीर न्याजी साहब का शेर है कि अक्सर मैं देर कर देता हूं। यही होता है कि अक्सर मरियम साहबा जो है ना वो कोई ना कोई केस खराब कर देती है। हाँ जी। तो असल बात यह है कि ये वहां के लिए था। के बाद इसका जो पोस्टमार्टम हुआ है ये इतना वीक हो चुका है कि शायद बरतानिया में भी इसे एक्सेप्ट न किया जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके ऑडियंस को एक बात बता दूं कि ये जो केस मियां साहब का अदालत में है, मियां साहब इज नो वन हियर। वो नॉर्मल सिटीजन भी नहीं है, वो एक यहाँ पर अपील कुंदा है और उन्होंने वहां पे अपनी वीजा की एप्लीकेशन दी है। कोर्ट उनको सिर्फ एक इंसान और एक जो है एक एप्लीकेंट होने की नजर से देखता है। उनको कुछ पता नहीं है कि ये मियां नवाज शरीफ कौन है, ये एवनफील्ड के मालिक हैं या 3 टाइम के वजीर आजम हैं। असल बात यह है कि वो इसको जो
सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं उसके ऊपर चीज को देखेंगे, उसमें ये वैसे ही बहुत वीक था। अच्छा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई ये समझता है कि मियां साहब का केस, इस केस में 95% चांसेस है कि इनकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी और धड़म तख्ता यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मियां साहब जो है वो अगली फ्लाइट पकड़ेंगे और पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर उनका बैरिस्टर और जो उनके सोलिसिटर है वो चाहें तो विद इन 10 डेज का जो टाइम मिलेगा उसमें एक और एप्लीकेशन असाइलम की या कोई झूठी मूठी डालेंगे, वो फिर पानी में मदानी पड़ जाएगी, फिर साल इस तरह गुजर जाएगा। तो अगर मियां साहब चाहें तो 3 साल जो है ना वो यहां गुजार सकते हैं, लेकिन मसला यहां पे दूसरा है। मसला ये है कि मियां साहब की जो इस वक्त पार्टी है नून लीग, वो टूट फूट का शिकार हो रही है, इनके अंदरूनी मामला की वजह से भी और बाकी मामला की वजह से भी। अब अगर मियां साहब वहां पे ये केस हारते हैं और फिर किसी और मसले के लिए जाते हैं तो फिर पार्टी जो है वो इनकी बचना मुश्किल है, फिर उसमें मसाइल आएंगे क्योंकि लोग ऑलरेडी तंग हैं। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मत भूलें कि मियां साहब यहाँ पे इलाज कराने आए थे। एक रात मियां साहब ने किसी हॉस्पिटल में नहीं गुजारी सर। सही, तो ये चीजें तो पाकिस्तान में भी अब क्लियर हो चुकी हैं चौधरी साहब के मियां साहब का जो इलाज था वो बस यही था कि इस मुल्क से निकलकर बाहर निकल जाएं, ये उनका इलाज हो गया। चौधरी साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी खबरें यहाँ पर चल रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए शायद कोई राह हमवार की जा रही है और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई किसी किस्म का ग्रैंड डायलॉग हो रहा है, कोई बहुत अहम शख्सियात के, कुछ अहम शख्सियात के चक्कर लग रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के यहाँ, मुलाकातें कुछ अहम हो रही हैं, या फिर ये भी सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए वापस आ रहे हैं कि इनकी सेटिंग हो रही है? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हुआ कि आपने मुझसे ये सवाल किया है, मैं वेट कर रहा था या मैंने खुद कहना था। सर मैं छोटा सा एक आपको सवाल करता हूं और तमाम आपके ऑडियंस पाकिस्तानियों को एक सवाल करता हूं। डीलें तो हमारे मुल्क में होती रही हैं, ये कोई पहली और नई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आप पिछले 1 साल का जो एटीट्यूड है नवाज शरीफ फैमिली का, वो PLMN का, उनका नून लीग का, आप देखें कि फौज के साथ तल्लकात कैसे हैं, उसको भी एक तरफ कर दें। दूसरी तरफ आप आए, कुछ जो अदलिया के लोग हैं वो मिलने आए हैं, एक कोई पीपल्स पार्टी के साहब का गवर्नर थे वो मिलने आए हैं, और सबसे बड़े जो शख्स हैं जिन्होंने आके तूफान बर्पा किया है, जो कि 90% मीडिया इस वक्त जो है वो मियां साहब की झोली में जाके बैठता है, तो वो थे अयाज सादिक साहब। अब अयाज सादिक साहब का आप देखें, उनका बयान सुने, उन्होंने कहा जी मैं गया तो मियां साहब के चेहरे पे खास मुस्कुराहट थी, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ जो है वो पर्दे के पीछे हो रहा है और मैं हो सकता है अगले महीने जाऊं मियां साहब को ले आऊं। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से आप अंदाजा लगाएं, ये भी कहा उन्होंने। नहीं, मैं देखा आप बिल्कुल। मैं इसका तिया पांजा करता हूं। जी जी। बात यह है कि अयाज सादिक साहब वो शख्स हैं जिन्होंने असेंबली में खड़े होके फौज की वर्दी पे हाथ डाला। ठीक है जी, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जी अगर आपने अभिनंदन को इसलिए भेजा है कि फौज की टांगें कांप रही थी। अब मुझे बताएं कि ये जो हमारी फौज है इसको लोग शायद जानते नहीं। अभी आपने देखा जो UNO के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो डोरसियर दिया है, उसके अंदर इंडिया के जो जर्नल्स थे, इंडिया की जो वहां की रॉ है, इंडिया के बड़े से बड़े जो वहां के फन्ने खां थे, उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके और यहां पे दिया। ये है हमारी एजेंसीज। बिल्कुल। और इतनी बड़ी हमारी एजेंसीज और इतना नामवर एजेंसी जो है वो ऐसे शख्स को मियां साहब के पास डील लेके भेजेंगे जो फौज के ऊपर जाती तौर पे हमला करता है। अवाम भी तो सोचे ना जी, क्या बात कर रहे हैं आप। बेहतर। चौधरी साहब बिल्कुल आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, वक्त भी हमारे पास किल्लत है, कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये जो केस चल रहा है, इस हवाले से ये जो राना शमीम साहब का बयान हल्फी है, इस हवाले से अभी खबर आई है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में बैठकर दस्तखत हुए हैं। जो चार्ल्स गैथरी है उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई है उस खबर के मुताबिक कि मियां नवाज शरीफ के ऑफिस में इनकी तस्दीक हुई है, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बयान हल्फी भी वहीं लिखा गया। क्या वाकई है सर? जी मैं आपको एक बात, जी मैंने आपके चैनल पे अपना एक ट्वीट भेजा था, अगर आप चला सकते होंगे तो चला दीजिएगा, शायद टाइम नहीं है आपके पास। ये जिस दिन 15 तारीख को खबर आई और 15 की शाम को 5:41 पे मैंने चार्ल्स गैथरी के ऑफिस फोन किया, उसी एफिडेविट से मैंने नंबर लिया। चार्ल्स ने फोन उठाया, मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उसको बोला कि मैं एक एफिडेविट बनवाना चाहता हूं, मेरा कोर्ट केस है पाकिस्तान में, तो क्या आप मेरा वो बना देंगे? उन्होंने कहा जी अगर लेटर हमने लिखना है इट्स कॉस्ट यू 96 पाउंड, जो कि 20,000 पाकिस्तानी बनते हैं।
मैंने उसको पूछा कोई आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो कहता है सिर्फ अपना पासपोर्ट ले, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो नोटरी पब्लिक जो है वो पाकिस्तान की तरह ही है, उनको पैसे चाहिए होते हैं, वो आपको मोहर लगा के ठप्पा लगा के दे देते हैं। उन्होंने उसी वक्त मुझे जो है टेक्स्ट मैसेज वापस किया कि आप इतने बजे कल आ सकते हैं, ये वो मैंने रिकॉर्ड है, मैंने वो किया है। अगले दिन मैंने अपने सोर्स को फोन किया जो कि मियां साहब की फैमिली के काफी करीब है। मैंने कहा यार इस तरह का कोई मैंने सुना है, तो क्या मसला ये आया है अपना अखबार में? उसने कहा जनाब बिल्कुल ऐसा एक हल्फिया बयान हुआ है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यहां तक था, लेकिन वो मरियम साहबा ने वहां पे जो है ना शायद ओपन कर दिया है, तो वो यहां तक था मसला। तो ये तो कंफर्म हो गया। फिर मेरी 16 तारीख को 5:01 पे मैंने ट्वीट किया हुआ है, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं कि मियां साहब, मैंने लिखा कि जी हम आपका ट्वीट साहब हम आपका ट्वीट प्रोग्राम में प्रोड्यूसर साहब ऐड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, लंदन से हमारे साथ मौजूद थे जनाब अमजद चौधरी साहब। और ये एक बात मैं आपको और बता दूं कि चार्ल्स दी वो अपना नंबर उसने बदल लिया है, वो नंबर नहीं उठा रहा। और ये जो स्टोरी जिस जर्नलिस्ट ने दी है, मैं उनकी स्टोरी को बिल्कुल जो है सपोर्ट करता हूं, और वो बिल्कुल आने वाले दिनों में बड़े खौफनाक जो हैं वो अपना प्रूफ भी सामने आ जाएंगे। बेहतर आने वाले दिनों में खौफनाक प्रूफ भी सामने आ जाएंगे। बहुत